देखते हैं आपके बारे में करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे कमिटमेंट मुझे दिख रहे हैं, किसी के पास बैठे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, आपके साथ सेटल होना चाहते हैं, ऐसी ही ऊर्जा है उनकी अभी की। सलाह मशवरा ले रहे हैं, कोई गाइड, मेंटर, सॉलिसिटर या उनसे एज में बड़े होंगे जिनके पास गए हैं, साथ में अपनी किसी लफंगे दोस्त को भी लेके गए हैं, ऐसा दिख रहा है। दोनों चरणों में बैठे हैं उस इंसान के जिससे वो सलाह मशवरा ले रहे हैं। कोई ना कोई उनका एक शैतान दोस्त होगा साथ में, जो भूत की तरह उनके चिपटा हुआ होगा, तो वो भी साथ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, रास्ता सूझ नहीं रहा है आपके पार्टनर को, तो चाह रहे हैं एटलीस्ट 2-4 लोग उन्हें रास्ता दिखा दें। कम लोग दिखाएंगे तो बंदूक किस पर तानेंगे, है ना। अगर आपके साथ उनकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं हुई तो वही 4 सलाहकार हैं जिनकी सलाह पे वो आपसे शादी करेंगे। सारी बंदूक की नोक उन्हीं की पर होगी कि यही इन्हीं चारों ने मुझे रोका नहीं था उस टाइम, अगर रोका होता तो मैं आज इस नरक में ना होता। तो इसलिए मुझे दिख रहा है सलाह मशवरा ले रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देना है। 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। 12 राशियां आ गई हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करें उतना ही लें, बाकी जाने दें दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। किसी से 20%, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80, किसी से 90 रेजोनेट करेगी। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए, उनकी एनर्जी इसमें पेक हो जाएगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कुछ लोग मैरिड होंगे दोनों, कुछ लोग अनमैरिड होंगे दोनों, और कुछ लोग एक मैरिड एक अनमैरिड होंगे। आज मैं मंदिर गई थी, वहां से बिल्कुल ट्विन फ्लेम जैसे ही एक ये प्रतिमा मिला, मैं लेकर आई। कितना सुंदर है, रियल में ही ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, दोनों का फेस बिल्कुल सेम है। राधा कृष्ण जी। तो यहाँ पे ये जर्नल रीडिंग है। पहला कार्ड मुझे दिख रहा है शादी की कमिटमेंट किसी किसी की आ सकती है अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो। एम्प्रेस की एनर्जी में आना बहुत मुश्किल कठिन काम है। फेमिनाइन एनर्जी जो है इस जर्नी की ड्राइवर होती है, वो चाहे लड़के की बॉडी में हो या ट्रांसजेंडर की बॉडी में हो या किसी फीमेल की बॉडी में हो, वो इस जर्नी की ड्राइवर होती है। उनकी अवेकनिंग प्रोसेस पहले होती है और पेन उनको ज़्यादा मिलता है। पेन ज़्यादा क्यों मिलता है? उनकी आंखें खुल जाती है वक्त से पहले और उनके डिवाइन मस्कुलाइन उस टाइम अंगड़ाइयाँ ले रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उनकी जर्नी में सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। आप अबैकन होने के बाद वेट कर रहे होते हो और अगर उनके गिरेबान में आप अगर झांको तो आप देखोगे हाय उनकी तो अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ है। उनकी वाइफ खराटे बेच के सोती है और चैन की बंसरी बजाती है, तो मतलब उनकी जिंदगी में पीस सुकून है, तभी वो चैन की बंसरी बजाती है और चैन से सो पाती है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा अगर आप नेबर हो तो। अगर नहीं देखने को मिलेगा तो आप सोचोगे एनर्जी पिक कर रही हूँ और वो मेरे पे मरे जा रहे होंगे, मगर हिम्मत नहीं हो रही होगी आपसे बात करने की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी हैप्पी लाइफ होती है आपके बगैर। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स बता रहा है अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपने अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ी नहीं है, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो और अपने उस नलायक, अव्वल दर्जे के नलायक मस्कुलाइन की इंतजार कर रहे हो, या ये ना करने वाली एनर्जी है। डीएफ इंतजार नहीं करती, तब इस एनर्जी में होती है आओ तो आओ, न तो भाड़ में जाओ, थर्ड पार्टी के साथ रहो। तो ऐसी एनर्जी में अगर आप हो
तो वहाँ पे शादी की कमिटमेंट आ सकती है आपकी। यहाँ 6 ऑफ कप्स, एज बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा एज गैप हो। चाइल्डहुड फ्रेंड आप हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड या स्कूल में मिले हो, फिर सेपरेशन आ गया हो, फिर दोबारा रिकनेक्ट हुए हैं, तो ऐसे ही मतलब आपको लगेगा दुनिया गोल है, ये इंसान जाता ही नहीं है, घूम फिर के बार बार मेरे से कनेक्ट हो जाता है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। आपका इनोसेंट लव, आप दोनों की चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत है, जिसको वो चाइल्डहुड ना भी हो, अगर आप मिले हैं तो आप दोनों की मेमोरीज बहुत है, उसको रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। एज गैप चाहे जितना भी हो, यहाँ पे मुझे किसी किसी को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, और वो भी शादी की प्रपोजल। सेकेंड कार्ड आया है, प्रपोज कर रहे हैं वो अपने से एक बच्चा, एक बूढ़ी औरत को प्रपोज कर रहा है। तो आप दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा होगा, और क्या प्रपोज करेंगे? शादी की, टाइम पास की नहीं, शादी की प्रपोजल आ सकता है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। शादी का प्रपोज, आज सारी एनर्जी बहुत अच्छी आई है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे शादी की कमिटमेंट 1111 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हम अचानक ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं और हक्के बक्के रह जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, इसलिए पता तो कुछ होता नहीं है कि हमारे साथ हो क्यों रहा है ऐसा। और साथ साथ हम उल्लू बनते रहते हैं, क्यों एक टेढ़ा सा मस्कुलाइन हमें दे देते हैं। यहाँ पे जर्नी में अचानक लाके छोड़ दिया जाता है, ऊपर से एक उल्लू गले में बांध दिया जाता है, जो हमें उल्लू ही बनाता रहता है। वो खुद उल्लू होता है, मगर थोड़े टाइम के लिए हम उल्लू बनते रहते हैं, जबकि हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फेमिनाइन, मगर उल्लू बनते रहते हैं प्यार में। यहाँ पे आपका मासूम सा बच्चा आपको ऐसे ही पकड़ के रखना चाहता है, अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता है, क्योंकि काफी इनसिक्योरिटी हो रही है उन्हें। बहुत इनसिक्योर है आपके पार्टनर, मगर ईगो भी सर चढ़कर बोलता है पैसे से कंजूस होंगे। सिर पे पैसा, पैरों के नीचे भी पैसा दबा रखा है, छाती में भी पैसा है, तो पैसे का गुरूर बहुत होगा, या पैसों के पीछे भागने वाले इंसान होंगे। सारा दिन दिमाग में चलता रहता है कैसे पैसा कमाऊं, कैसे, मतलब वो पैसे पे सोना चाहते हैं, पैसा ही खाना चाहते हैं, और पैसा लेकर ही स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो आपके लिए इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मगर पैसे के लालची भी हैं। मतलब मुझे आपसे ज्यादा पैसा प्यारा है ऐसा दिख रहा है। आपसे लड़ते हैं, आर्गुमेंट होती है आप दोनों की, जब भी बात होती है हो सकता है अंडरस्टैंडिंग नहीं है आप दोनों में, कम्युनिकेशन लैक बहुत ज्यादा होता है, डिसएग्रीमेंट ज्यादा है। आप कुछ बोलते हो, वहां तक बात उड़ते उड़ते बतंगड़ बन जाती हो, और वो बतंगड़ बनाकर आपसे फाइट करते हैं, ऐसे ही दिख रहा है। क्यों? ईगो तो रहता ही है साथ में, और साथ में नासमझी बहुत ज्यादा है एज गैप की वजह से। एज गैप नासमझी को नहीं बताता, बहुत से लोग जिंदगी के धक्के खा के कम एज में ही बहुत लॉजिक वाली बात करते हैं, तो यहाँ पे लॉजिकलेस आर्गूमेंट होते होंगे, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। कन्फ्लिक्ट होती होगी, फाइटिंग, आर्गूमेंट, डिसएग्रीमेंट, और जरा सी लड़ाई हुई तो आपको एक्सपोज करने लग जाते हैं। आपकी एक एक बात को वो दूसरे ट्रायंगल से, दूसरे एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। एग्रेसिव नेचर हो सकता है, क्लैश इसी वजह से होता है कि उनकी एग्रेसिव नेचर और लालचीपन, पैसे के पीछे भागना, ये सब चीजों की वजह से आपको ट्रस्ट इशू होता है कि भाई मैं इस इंसान के साथ रह पाऊंगी भी या नहीं। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि अगर इस इंसान से शादी हो गई, स्वभाव तो ऐसा है, बनती तो है नहीं, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, आपको फ्यूचर अंधकार दिखने लगता है। साथ में वो इंसान एफर्ट्स भी नहीं डालता, ये सारे ऐप के साथ वो एफर्ट्स भी नहीं डालता, ये एक बड़ी कमी है। अगर एफर्ट्स डालता भी तो अभी आप सोचते मेहनत कर रहा है, तो मेहनत भी नहीं करेगा ये इंसान, और ऐसे ही खड़ा खड़ा ख्याली पुलाव बनाता रहेगा। तो आप क्या देखकर आप उन पर मर मिटे हो? कभी कभी आप अपने गिरेबान में झांक लेते हो कि मैं क्या देखकर इस इंसान पे मर मिटी हूँ, ये तो मेरे पसंद का बना ही नहीं है, भगवान ये किसके गले में बांध दिया मुझे, या मेरे गले में क्या बांध दिया। ऐसे बहुत सी फेमिनाइन की एनर्जी है कि ये बिन मांगे ये इंसान कहाँ से मेरे पास आ गया और मेरी झोली में आके गिर गया, जो मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं, मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ या हो गई हूँ। साथ में है काफी मैनिपुलेटिव और डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है। आपको कंट्रोल करना पसंद करते हैं, मगर खुद कंट्रोल नहीं होना चाहते हैं, केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते, सीधी सी बात है।
आपको क्या क्या करना है, आपकी एक टेबल उन्होंने बना दी है, मगर खुद की नहीं। जब वो खुद फैमिली के साथ होंगे, डू नॉट डिस्टर्ब वाला बोर्ड लगा होता है, और आपको वो कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे उनकी दिख रही है। काफ़ी मैनिपुलेटिव और सेल्फिश इंसान है, मगर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, खूबी ये है वो वर्सटाइल है, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। साथ में आया है मैजिशियन का कार्ड, तो बहरूपिया है, दोहरी लाइफ जीते हैं। आपके सामने हजारों झूठ बोलते हैं। हो सकता है आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, मगर प्यार और दिल के हाथों आप मजबूर हो। सब इंट्यूशन को आप एक साइड में रखकर धोखे पे धोखा खाए जा रहे हो, फिर भी अकल नहीं आ रही है फेमिनाइन को। आपका इंट्यूशन बोल रहा है, वो गोलमोल बात कर रहा है, घुमा रहा है मुझे, मगर आप गोलमोल घूमे जा रहे हो। जब तक वो धोखा नहीं देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आप गोलमोल घूमते जाओगे। यहाँ पे वो इंसान जरा सा भी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है रिलेशनशिप में। कुछ लोग मैरिड होंगे, वो अपनी फैमिली के साथ बैलेंस बनाकर चल रहा है। उनकी वाइफ चैन की बंसुरी बजा के सोती है और खाना खाती है और घूमती है। तो इसी सब आप पता कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा या नहीं। ठीक है ना, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ठीक है ना, 5D में कम्युनिकेशन को फॉलो मत कीजिए। 5D में आपकी सोल बात करती है, और 3D की जो सोल आपको, 3D का इंसान जो 5D में आपको डिस्टर्ब करता है, उसका काम ही है डिस्टर्ब करना। वो चाहता है मैं तो रंगरलिया मनाऊं अपनी बीवी के साथ, मगर तुम कुछ ना करो। मेरी रातें और दिन सारे रंगीन हो, मगर तुम्हारी जिंदगी में अंधकार भरा हो। हाँ, हमारे बेंगोली में कहते हैं शुकुने श्रापे गुरु मोरेना, है ना। बाँझ जो है वो श्राप देती है कि जानवर मर जाए और मैं खाऊं, तो उसके श्राप से क्या जानवर मर जाता है? नहीं। तो डीएम हमेशा चाहते हैं डीएफ अंधकार में रहे और मैं इंजॉय करता रहूं, कमिटमेंट ना दूं, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहूं। तो वो है हमारी जिंदगी में बाज का काम करते हैं शकुन। उनके श्राप से डीएफ का कुछ बाल बाका नहीं होता। डीएफ ग्रो करती रहती है, ग्लैमर कम नहीं होता और एनहांस होता है। जितने लड़के पहले मरते थे उससे ज्यादा लड़के मरते हैं, हमेशा याद रखना। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अगर फीमेल हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो, हमेशा देखना आपसे छोटे लड़के ही ज्यादा आपको प्रपोज करते हैं। वो आपको इतना एज में छोटा समझते हैं, और आपकी एज पता चलने पर भी उनका प्यार एक बूंद भी कम नहीं होता है आपकी तरफ, अगर उनको एज पता भी चल जाती है तब भी। इसलिए कि आप में इतनी क्वालिटीज हैं, हर इंसान आपसे अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों में, एज गैप तो दिख ही रहा है मुझे, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, बहुत सी डिफरेंसेस होंगी। फिर भी आपके पार्टनर धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए कि अकेलापन वो खाया जा रहा है उनको। आप में से बहुत सी फेमिनाइन अब अपने आप को लोनलीनेस फील कर रही है, बहुत अकेलापन फील हो रहा है आपको। लोगों की बातें ना, लोगों से बात करना इरिटेशन सी लग रही है, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। और कुछ लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, उन्होंने एक बाउंड्री बना ली है, सेल्फ लव कर रहे हैं और लिमिटेड लोगों से बात करते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। आपको आपके पार्टनर, देखिए आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके पार्टनर भी ऐसा ही समझते हैं आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, विजडम, नॉलेज बहुत है और वर्सटाइल है। राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होगी या कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है, जिससे वो काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं। साथ में आप बहुत खूबसूरत हैं, नॉलेज, विजडम बहुत है, और एक स्टेबल लाइफ आपके साथ देख रहे हैं, तभी किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। साथ में इतना सब गुण होने के बावजूद भी आप ग्राउंडेड भी हैं, एक्शन लेंगे और रियूनियन विद इन 1 मंथ मुझे दिख रहा है। और किसी किसी के पार्टनर आपसे भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फैमिली को चुनेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे नहीं, प्यार होने के बावजूद भी कन्फेस नहीं करेंगे। देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है भगवत गीता से। क्लीनलीनेस रखिए, साफ रखिए, किसको? मन को, अपने मन को साफ रखिए, तभी आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को पा पाएंगे। मुझे सारी गाइडेंस मेरे लिए लगती है कभी कभी। ये पाकिस्तान की एक डीएफ है, वो कहती है मैंने अपने ट्विन को ब्लॉक कर रखा है, मगर उनके जो मैंने रिंगटोन लगा रखी है वो मुझे बार बार सुनाई देती है। तो ये किस लिए? मैंने तो उन्हें तो ब्लॉक कर रखा है, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ट्विन की आवाज, ट्विन की गाड़ी का नंबर, ये सब, ट्विन का फेस, आप रास्ते में जाओगे तो तब पता चलेगा ट्विन इतने हम शक्ल भरे हुए हैं, ये नॉर्मल है।
सुनाई देंगे।